चैप्टर नंबर 5 मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 319 ईस्वी पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व की? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण थी? भारत और ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पेशावर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पेशावर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक थे कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थान होने का कारण है गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनी? सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि का गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान। नालंदा है बिहार। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठ। प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गाथास्तुति नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो कौन सा था? पहले चोल, फिर शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन ग्रीक। शासक और उपाधि। अशोक को मिली प्रियदर्शी। कनिष्क को मिली थी देवपुत्र।
खारवेल की उपाधि मिली थी कलिंग चक्रवर्ती। कुमारगुप्त को मिली थी महेंद्रा द्वितीय। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। शासक और उनकी उपाधियां। अशोक, प्रियदर्शी, कनिष्क, देवपुत्र। अशोक, प्रियदर्शी, कनिष्क, देवपुत्र, खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती। खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती और है कुमारगुप्त, महेंद्र द्वितीय। एक बार दोबारा देखिए। अशोक, प्रियदर्शी, कनिष्क, देवपुत्र, खारवेल, कलिंग चक्र वो खारवेल का है कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त है महेंद्र द्वितीय। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व। गुप्त संवत 320 ईस्वी पूर्व। कलिंग संवत 3102 ईस्वी पूर्व। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ए सही है पर आर गलत है। जो कला शैली भारतीयों और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण एवं उसे कहा जाता था गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगति। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदोफिनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कंफ्यूशियस सेकंड। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कंफ्यूशियस सेकंड। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। जातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के जात्रक मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? शक। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालक्रम सही है? पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्टीरिया। चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? कारशापण। सर्वप्रथम रोगों से साथ किस लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरों का। सर्वप्रथम रोमों के साथ किस लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का।
मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में से कौन असत्य है? कोचीन सत्य है। बारबेरिकम, अरिकामेडू, बैरीगाजा, बड़ोच। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया? अरिकामेडू। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ड्रमेटियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों से राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। सूची 1 व सूची 2 को मिलान कीजिए। इंडो ग्रीक है। हिंद यमन। शक है। सीथियन। पाशर है। पहलव। राज्य और राजधानी। शुक की थी विदिशा। चेदी की थी कलिंग। सातवाहन की थी प्रतिष्ठान। कुषाण की थी परुशपुर, पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसार पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वैदिक रेलिंग और तोरणम में, भाजा स्तूप। उपरोक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल में समकालीन गुणाढ़ के लिए प्राकृत ग्रंथ की रचना की। वृहद कथा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। गलत। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देता था। गलत। बोधगया में शशांक ने बोध वृक्ष को कटवा दिया। ये सही है, बाकी सभी गलत है। बोधगया में शशांक ने बोध वृक्ष को कटवा दिया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाश्रप रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेष्ठ संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और स्थानीय राज्यों पर राजा उनका प्रमुख होता था। गलत। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों की सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। 2 और 3 सही है। 5 का सेकंड पार्ट, संगम काल। 1 सदी ईस्वी पूर्व। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया? सेन गुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किस संबंध से है? बौद्ध। निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तोल्काप्पियम।
निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम, चेर का, चोल का, पांड्य का हुआ है। संगम युग में उरेयू किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूलनार। सुमेलित कीजिए राज्य और राजकीय चिन्ह। चेर का है धनुष, चोल का है बाघ, पांड्य का है मछली। चेर का है धनुष, चोल का है बाघ, पांड्य का है मछली। पुस्तक और उनके लेखक। तोल्काप्पियर, शिल्पाधिकारम, इलागो, आडिगल, मणिमेखलाई, शीतले सातनार, जीवन चिंतामणि, तिरुत्केदेवर। क्षेत्र और उनका अर्थ। कुरिंजी पहाड़ी, पालई मरुभूमि, मुल्लाई जंगल, मुरुदम कृषि भूमि, नेउल तटीय प्रदेश। संगम और उनके अध्यक्ष। प्रथम संगम अगस्त्य। द्वितीय संगम अगस्त्य एवं तोल्काप्पियर। तृतीय संगम नक्कीर। प्रथम संगम अगस्त्य, द्वितीय संगम अगस्त्य एवं तोल्काप्पियर, तृतीय संगम नक्कीर। कपाटपुरम या उल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोल्काप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किन वंश में भार शासक ने रोमन सम्राट अगस्तस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लपुरम की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पाधिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? मणिमेखलाई। पुहूर। कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? कारिकाल। सुमेलित कीजिए राज्य और प्रशांत एवं शासक। चेर। सिंपल है। चेर का है सेनगुट्टवन, चोल का है करिकाल, पांड्य का है नेडुजेलियन। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? चेर। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? चेर। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है? कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोलचे।
गाय यहाँ अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है। वीरकल नाडु कुल प्राचीनतम तमिल देवता गोरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? स्कंद कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। निम्नलिखित में से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। कोरे नहीं, पुहुर नहीं, तोंडी और मुशिरी। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व। कथानक में जैन तत्व।